ये जो तीनों को मिक्सिंग करके एक सीरीज बनाई जा रही है ना, उसका सारा क्राइटेरिया इसी तरह फॉलो होगा। ओके, तो रूल नंबर 1 जो डिफाइन होगा ना, वो ये है कि जब कभी भी आप सबमिशन करेंगे 1 की n टाइम्स, तो आंसर आएगा n। ये जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दे दी है। ओके, इसी तरह अगर लेटर से मैं आपको कहता हूं, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, डिफाइन करके बताया गया कि अगर 1 को 10 टाइम ऐड करेंगे तो 10, तो अगर सबमिशन में 10 टाइम ऐड कर रहे हैं तो 10, 100 टाइम ऐड कर रहे हैं तो 100, n टाइम ऐड कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट बनेगा इसका? n रिजल्ट बनेगा। ओके, ये रिजल्ट नंबर 1 है, ये आप नोट कर लें। सिमिलरली मैं अब आपको फिर एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने ऐड करना है सपोज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, चले 5 नंबर ही देता हूं, ऐड करें सिंपल। देखें कितना हो गया, 5 एंड 4 9, 9 एंड 3 12, 12 एंड 2 14, एंड 14 एंड 1 15। देखें 5 नंबर्स को ऐड करना इजी था ना, फिर भी हमें थोड़ा सा टाइम लगा। तो इसकी समिशन ये ड्राइव होगी, अगर इसको समिशन की फॉर्म में लिखूं तो ये समिशन होगा बेसिकली आपके पास के इज इक्वल टू 1 टू 5। देखें के की जगह पहले 1 लिखेंगे, फिर +2 +3 +4 +5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 15। ये जो मेरे पास 15 आंसर आया है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5 प्लस 1/2। देखें क्या 15 बनता है? 5 इंटू 5 प्लस 1/2। 5 प्लस 1 कितना हो जाना चाहिए? 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? जी अब्दुल्ला बेटा, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा? आर यू हियरिंग? सुन रहे हैं आप? अब्दुल्ला बेटा, आवाज आ रही है आपको? तो फिर काइंडली आंसर एकदम दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही। अच्छा चले, तो आंसर 15 आ जाएगा। ओके, अब यहां से रूल नंबर 2 क्या डिफाइन होने जा रहा है? आप देखिए, मैं इसको एक रूल की फॉर्म में लिखूंगा। ये जो सारा हमने डिस्क्राइब किया है ना, इसको मैं एक रूल की फॉर्म में लिखता हूँ। तो यहां से हमें रूल नंबर 2 ये पता चला कि समिशन के इज इक्वल टू 1 टू n, अगर किसी नंबर k की करें, मतलब समिशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो वो समिशन इक्वल हो जाएगी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाएगी। अगर पहले 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। पहले 1 बिलियन नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? 1 बिलियन इंटू 1 बिलियन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर बेटा? ठीक है, दिस इज नोन एज योर रूल नंबर 2। ये आपका रूल नंबर 2 डिफाइन हो गया, मैंने इसको ब्लॉक में भी कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह अब फर्स्ट 5 या चले फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का स्केयर ऐड करते हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूं। देखिए, मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फिर रूल डिफाइन कर रहा हूं। आप जरा ऐड करें 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर। जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा? 9, 9 एंड 4 13, एंड 1 कितना हो गया? 14। ठीक है, अब देखना, ये जो अब मैंने ऐड किया है ना स्केयर्स को, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? समेशन के इज इक्वल टू 1 टू n के स्केयर, और सॉरी n नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, क्योंकि 3 नंबर्स ऐड कर रहा हूँ ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3। तो 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। लेकिन इसको एक्चुअली मैं लिखूंगा क्या? मैं लिखूंगा 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। जरा इसको सॉल्व करो, देखो 14 बनता है। सॉल्व करो सारे को, देखो 14 बनता है। ये जो भी हमने 3 नंबर्स को ये ऐड किया ना। ओके, तो यहां से रूल क्या हो गया? अगर फर्स्ट n या फर्स्ट 100 या फर्स्ट मिलियन या फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स को आपने ऐड करना है, नेचुरल नंबर्स के स्केयर को, सॉरी नेचुरल नंबर्स के स्केयर को, तो रूल फाइन हो जाएगा आपके पास समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n के स्केयर। ये डिफाइन हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 टाइम n प्लस 1
डिवाइडेड बाय 6, दिस इज योर रूल नंबर 3। ये आपके पास रूल 3 होगा अगर आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर्स के स्केयर को ऐड करना। क्लियर? ठीक है। अगर मैं कह दूं पहले 100 नेचुरल नंबर्स के स्केयर को ऐड करो तो आप इस रूल के मुताबिक लिखेंगे। अगर जस्ट नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है तो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। अगर उनके स्केयर्स को ऐड करना है तो फिर ये सेकंड रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। ओके, क्लियर? नाउ अब लास्ट एक रूल रह गया। अब हम देखो, हमने सबसे पहले क्या ऐड किया, सिंपल वन को, कांस्टेंट्स को ऐड किया। वन को 10 टाइम ऐड किया तो क्या बना हमारे पास, 10 बना। तो मैंने रूल लिख दिया, अगर वन को n टाइम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, n। अगर समीशन में नेचुरल नंबर्स को k को ऐड किया तो क्या बन गया, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। रूल नंबर 3 में मैंने डिफाइन किया, अगर उनके स्केयर्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। अब जस्ट इनके क्यूब्स को ऐड करके देखो, यही जो 3 नंबर हमने ऊपर लिए थे ना, इनके क्यूब ऐड करो। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, देखो कितना बनता है। 3 क्यूब 27, 2 क्यूब 8, 35, 36। अब यहां से मैं जनरलाइज ला क्या बनाऊंगा, यहां से देखिए मैं इसको लिख सकता हूं ना, ये इन तीनों को ऐसे, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n के क्यूब करके लिख सकता हूँ। 1 का क्यूब, और सॉरी 1 टू n नहीं, यहाँ तक 3 तक जाएंगे क्योंकि 3 ऐड कर रहे हैं ना। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो गौर से देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। चेक करो ये कितना बनता है। ठीक है, क्या वो वेरीफाई हो गया? तो लास्ट रूल, रूल नंबर 4 हमने जो डिफाइन किया है, रूल नंबर 4 जो हमारा यहां से डिफाइन हुआ है वो हुआ है कि समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n, अगर क्यूब्स आ जाए तो वो इक्वल होते हैं n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। दीज आर द बेसिक 4 रूल्स जो ये पूरे के पूरे चैप्टर्स में अप्लाई होंगे। आपको पता है ये चार रूल्स कहाँ से प्रूव हुए हैं, अब मुझे ये रिजल्ट कहाँ पता चल रहे हैं, ये चारों के चारों रूल्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से प्रूव हुए हैं। ठीक है, देखें जब डिफाइन करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1। जब स्केयर डिफाइन करेंगे तो स्केयर्स को इग्नोर करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्यूब डिफाइन करेंगे तब भी क्यूब्स को इग्नोर करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, क्लियर बेटा? बेटा क्लियर? लिख लें, लिख लें, ये आराम से आप लिख लें ये। ओके, मैं इसको इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, डोंट वरी। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको यूट्यूब पे भेज दूंगा। ठीक है, अगर अभी साथ साथ लिखना है तो ठीक है, नहीं तो आराम से भी देख ले, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके ओके, अब आ जाएं जरा एक्चुअल पोजीशन पे। जब भी हम सबमिशन करते हैं, यहाँ पे पूरी जो चैप्टर यूनिट 5 है ना, इस सीरीज में आपने सबमिशन करनी है। ऐसे सबमिशन करनी है कि जब अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक एक्चुअल डिफाइन ना हो रही हो। तो सबमिशन का जो रूल होता है ना, मैं लिख देता हूं। सो रूल ऑफ सबमिशन, जो हम सबमिशन का रूल करते हैं उसको डिनोट करते हैं हम बेटा एस एन से। एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स। क्या डिफाइन करेंगे इसको, सम एन टर्म्स। अगर जितनी वो टर्म्स डिफाइन करेगा, अगर वो कहेगा सम ऑफ 100 टर्म्स तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 100 टर्म्स। ठीक है, इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है समीशन। आप समीशन लेते हैं क्योंकि जब सम ऑफ एन टर्म्स करते हैं तो ये नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होगा 1 से लेके एन तक जाएगा। टी के, टी के स्टैंड फॉर केथ टर्म, कोई केथ टर्म डिफाइन करेंगे और उसके मुताबिक क्या करेंगे, ये रूल्स को अप्लाई करेंगे। दिस इज नोन एज अ रूल ऑफ सबमिशन। ये जो अभी मैंने आपको लिख के दिया है, ये आपका सारा का सारा रूल ऑफ सबमिशन है। एस एन इज इक्वल टू सबमिशन के इज इक्वल टू 1 टू एन टी केथ टर्म। क्लियर बच्चे? ओके, कम्स टू एक्सरसाइज, निकाले, ओपन करें एक्सरसाइज 5.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करें, क्या लिखा हुआ है। एन टर्म्स, ये इसके 5 पार्ट आपको डिफाइन किए हुए हैं, नजर आ रहे हैं आपको।
अब आपने समीशन करना है अप टू एन टर्म्स, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 1, सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म्स। सम दी, ये जितनी भी सीरीज बताई है अब्दुल्ला, सीरीज क्या होती है, सीरीज और सीक्वेंस में क्या फर्क है? आप कह रहे हैं चैप्टर 4 रिवाइज कर लिए। सीरीज में मतलब वो होता है क्या कॉमन। ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सीरीज ज्योमेट्रिक भी होती है, हार्मोनिक भी होती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक प्रॉपर डिफरेंस है सीक्वेंस एंड सीरीज में, वो बताएं। शाबाश शाबाश, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें, बहुत सिंपल है। अच्छा बताएं, इस प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन क्या होता है? ना, एक ही चीज तो होती है, लेकिन क्या आपके जहन में कंसेप्ट है? देखिए, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन होता है जो किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो करके बना हो, ठीक है। बेसिकली अवर प्रोग्रेशन, जैसे अर्थमेटिक में कॉमन डिफरेंस होता है, ज्योमेट्रिक में कॉमन रेशियो होती है। तो बेसिकली सीरीज का ये जो वर्ड है ना, सीरीज का मतलब है उन प्रोग्रेशंस को ऐड कर देना, सम कर देना, ठीक है। सीरीज होता है सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स, ये जितनी भी टर्म्स है ना, इन सबको ऐड करके जो आपके पास रिजल्ट बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगी, ओके। नाउ देखिए, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। इसमें अब देखें, अगर मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ, 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ। ये देखें राइट साइड में, आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ। 1 का स्क्वायर तो हुआ 1, फिर 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, फिर कितना हुआ? 25, फिर कितना हुआ? 49। अभी तो सिर्फ मैंने ये कितनी लिखी है, सिर्फ 4 टर्म्स लिखी है। क्या कोई कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशो टाइप चीज नजर आ रही है जो एक जैसी है? कैसे कॉमन डिफरेंस एक है? देखो, 9 - 1 करूं तो 8 बनता है, 25 - 9 करूं तो 16 बनता है। कॉमन डिफरेंस कैसे सेम है बच्चे? कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। क्या कॉमन रेशो सेम है? 9 / 1 9 बनता है, जबकि 25 / 9 तो 9 नहीं बनता। कॉमन रेशो सेम नहीं है। आप देखें, तब भी ये अलग चैप्टर करके बनाया गया। लास्ट ईयर जो बुक थी ना, ये एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, 5। अब इस चैप्टर को अलग करने का मकसद ये है कि ऐसी सीरीज जो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक को डिफाइन ना करी हो, तो आपने किसी पॉसिबल वे में उसको अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक बनाना है, ठीक है। ओके बेटा, चेक करें, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं यहां पे कहूंगा कंसिडर ए प्रोग्रेशन। मैं एक प्रोग्रेशन लिखूंगा खुद से, वो प्रोग्रेशन मैं डिफाइन करूंगा 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। अब देखिए, ये जो मैंने प्रोग्रेशन डिफाइन किया, क्या इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है? फर्स्ट टर्म क्या है? A1। और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है बेसिकली डी, वो क्या नजर आ रहा है आपको? 3 - 1 2, ऐसा ही है। तो ये कौन सा सीक्वेंस बना? अर्थमेटिक है, तो अर्थमेटिक की एन टर्म का फार्मूला क्या होता था? सिंस nth टर्म एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता था आपके पास ए एन इज इक्वल टू A1 + N - 1, ये होता था, क्लियर। तो यहां पे मैंने शुरू में कहा कि आप kth टर्म लिखेंगे, टी के। नजर आ रहा है आपको kth टर्म कैसे लिखनी है? टी के। तो अगर ये इस तरह है, तो देयर फोर इधर मैं एन की जगह कर दूं के, kth टर्म ऑफ एपी। इसकी केयर टर्म ऑफ एपी को ए एन की जगह क्या आ जाएगा? टी के। क्या आ जाएगा? टी के। तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा? A1 + के। क्लियर। जस्ट क्या किया, वेरिएबल चेंज कर दिया है इसकी सबमिशन को करने के लिए।
तो वैल्यूज पुट करें, टी के A1 की वैल्यू 1 प्लस K-1, कॉमन डिफरेंस कितना नजर आ रहा था आपको, नजर 2, तो ये कितना बन गया आपके पास, इट बिकम टी के इज इक्वल टू 1 प्लस 2K-2, so the kth term is, so kth term is tk is equal to 2K-1, ऐसे लिख लें, ऐसे बेटर नहीं है, 2K-, अब गौर से देखें ना, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा, आप ये गौर से देखिएगा, अब देखिएगा मैं इसको कैसे डिफाइन करने जा रहा हूं मैं लिखूंगा the kth term of 1 2 oh sorry 1 3 1 3 5 इसकी के टर्म क्या आई अब्दुल्ला, ये जो अभी मैंने सीक्वेंस लिखा है ये आई है 2K-1, आप के की जगह 1 रखें तो क्या आ जाएगा 1, के की जगह 2 रखें तो क्या आ जाएगा 3, तो आप अब आपने मुझे इसकी के टर्म बतानी है, दी केथ टर्म ऑफ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इसकी के टर्म क्या होगी बेटा बता सकते? यस, ये जो सारा मैंने आपको बताया है जस्ट ये समझाने के लिए है, आप अगर आपको क्लियर हुआ तो ये बार बार ये एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे आंसर में, के टर्म टी के एंड, और उसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब समीशन का क्या फार्मूला होता है, अब आ जाए समीशन पे, एस एन इज इक्वल टू, नो 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 नो, वो समीशन ऑफ अर्थमेटिक होता है, ये समीशन ऑफ सीरीज है, ठीक है। के इज इक्वल टू 1 टू n टी के टर्म, ये फार्मूला नहीं होता, ये जो भी मैंने शुरू में आपको लेके दिया था कि इस पूरे चैप्टर में ये फार्मूला यूज होगा, सम एन टर्म इज इक्वल टू समीशन करनी है, के टर्म का समीशन कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, यहाँ पे समीशन के इज इक्वल टू 1 टू n, टी के टर्म क्या है 2K-1 का होल स्क्वायर, ओपन कर दें जी 2K-1 का होल स्क्वायर, देखिए क्या बनता है आपके पास, जल्दी से चेक करें, यस 4K स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4K। अच्छा, अब समीशन का रूल होता है कि जितने भी नंबर्स आ रहे हो ना सब पे समीशन स्प्लिट हो जाती है, ऐसे स्प्लिट हो जाएगी, समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n 4K स्क्वायर पे अलग स्प्लिट हो जाएगी, प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1 पे अलग स्प्लिट हो जाएगी, माइनस समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n 4K पे अलग हो जाएगी, ओके गॉट इट। अब ये समीशन किस वेरिएबल पे अप्लाई हो रही है, के वेरिएबल पे अप्लाई हो रही है ना, यहाँ पे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल आ रहा है, तो वहां पे पता है समीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, जहां पे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल आ रहा है तो ऐसे डिफाइन करेंगे, फोर समीशन के बाहर चला जाएगा, जस्ट ये अप्लाई हो जाएगी समीशन के स्क्वायर पे, ओके। यहाँ पे तो कांस्टेंट था, 1 की समीशन लेनी है, कहां तक लेनी है, n तक लेनी है, और एट लास्ट ओ सॉरी ये बीच में प्लस आएगा, फिर यहाँ पे भी क्या हुआ, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में कांस्टेंट बाहर आ गया और समीशन किस पे अप्लाई होगी, सिर्फ वेरिएबल पे, ओके बच्चा क्लियर। नाउ हम रिजल्ट्स यूज करने जा रहे हैं, ये देखिए जी, ये मैं सम ऑफ n टर्म्स कर रहा हूँ सॉल्व, फॉर एज इट इज मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा के स्क्वायर की समीशन का, प्लस 1 की समीशन का आंसर लिखूंगा, और -4 और के की समीशन का आंसर लिखूंगा। मैं आपको ऊपर लेके जाना चाहता हूं दोबारा से, जो मैंने इस चार्ट में कहा था जी, के स्क्वायर की समीशन क्या डिफाइन किया आपने, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, और के की समीशन जस्ट n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, और 1 की समीशन क्या होती है, सिंपल n,
1 की समेशन, कांस्टेंट की समेशन अगर कांस्टेंट 1 है तो 1n, 2 हुआ तो 2n, 3 हुआ तो 3n। वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब 2 और 3 कोई आए किसी क्वेश्चन में। तो अब लिखना शुरू करें जी। केस में स्क्वायर की समेशन का आंसर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ओके, की समेशन का क्या आंसर है n, और k की समेशन का क्या आंसर है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर बच्चे? ठीक है, अब हमने इसको बहुत ही स्मार्ट व्यू में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है कि हमारे लिए कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन है, याद रखना ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ओनली। लॉन्ग के जो पैटर्न आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है कि क्योंकि पहला क्वेश्चन है, तो आपने ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको क्या करना है, अब्सॉर्ब करना है। क्या चीज है जो सब में कॉमन है इस वक्त? कोई ऐसी चीज है जो सब में कॉमन है? एक तो मुझे नजर आ रहा है एन जो है वो सब में कॉमन है। एन को क्या ले लिया मैंने, कॉमन। अगर एन को मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, 4 2 दा 6 3 जा 4 2 जा 2 1 जा, एन कॉमन हो गया। तो देखिए रिमेनिंग मेरे पास पीछे क्या रह गया, मेरे पास रह गया 2n, और सॉरी n कॉमन हो गया था हमारे पास, 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू n प्लस 1। क्लियर बच्चे? अब चाहें तो एलसीएम लें और ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। लें जी, क्या एलसीएम बनता है? एलसीएम बिकम, अब एलसीएम बनेगा यहाँ पे एंड सिंप्लीफाइड। ये अब मैं 2 को छोड़ देता हूँ, सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस एलसीएम लिया तो कितना हो गया जी 3। और यहाँ पे जब एलसीएम लिया तो ये हो गया -6n -6। अब सिंप्लीफाई करके जितना जल्दी हो सके इसका आंसर लिखिए। ये देखें, आपने इसको बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज नहीं करना है, या आसान लफ्जों में मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा ना इस क्वेश्चन की खिचड़ी नहीं बनानी। जितना सिंप्लीफाइड वे में सिंप्लीफाई होकर कॉमन लेके करना है उससे सॉल्व करना है। अब देखें ये n प्लस 2n कितना हो जाएगा 3n। मैं अब इसको रिज्यूम कर रहा हूँ, इट बिकम 4n स्क्वायर प्लस 2 3 6n प्लस 2 प्लस 3 माइनस 6n माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। देखें सिंप्लीफाई होके क्या हुआ, ये बना आपके पास n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 6n कैंसिल हो गए। ठीक है, 2 और 3 5, 5 माइनस 6 माइनस 1। ओके 3, दैट्स योर आंसर। ये आपके पास ओवरऑल जाके आपका आंसर आ गया n बाय n इंटू 4n माइनस 3। अब ये देखो अब्दुल्ला 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये जो मैंने इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जस्ट आपको समझाने के लिए की है। ये जो पहली 4 लाइन लिखी हुई है ना, प्रोग्रेशन ऐसे लिखना है, एंड टाइम ये होती है, आपने ये नहीं लिखनी। आपने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखिए मैं आपको मार्क कर देता हूँ इधर से। आपने लिखना है द केथ टर्म मिस। केथ टर्म का ये फार्मूला होता है, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, ये 2 स्टेप करके लिखने हैं, समीशन में वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है। ओके क्लियर बेटा? बेटा क्लियर? ठीक है। अच्छा अब एक और बात सुने, अगर लेट टेस्ट से आपको पता ना चले कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपने अपने आप को वेरीफाई भी कर लेना है। ये देखो मैं यहाँ पे ना सिर्फ ये जो यहाँ तक नंबर है ना, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इनको ऐड करके वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 34, 35, तीन टर्म्स को ऐड किया तो आंसर क्या आया। तो अब यहाँ पे जो आंसर आया ना, इधर n की जगह 3 रख के देख लो। ये वेरिफिकेशन लाजमी नहीं है, पेपर के लिए नहीं करनी, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करनी है कि हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं आया। 3 इंटू 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3। ओके जी, यूज कैलकुलेटर एनीथिंग, चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 3 36 एंड 35। क्या वेरीफाई हो गया?
ओके, तो ये वेरिफिकेशन, तो ये बेसिकली ये जो आंसर है ये एन टर्म्स के समीशन को क्या कर रहा है, डिफाइन। ओके बेटा, अब 5 पार्ट्स हैं, एक मैंने अभी ये करवाया है, और आप कौन सा करना चाहते हैं बताएं। देखें, दूसरा वाला मैं करा देता हूं, तीसरा वाला बिल्कुल सिंपल है, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिडर करना है 2 4 6, ठीक है। चौथा वाला भी ऐसे ही है 1 3 5, चौथे वाले में तो ऐसा कोई डिफरेंस ही नहीं है, चौथे वाला और पहले वाला टोटली एक जैसे हैं, ठीक है। और जो पांचवे वाला है उसमें 1 5 9 और क्यूब कंसिडर कर लेना है। ओके, हम दूसरे वाला करते हैं। अब देखें दूसरे वाला क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड आउट करें। अब देखें यहाँ पे भी सबमिशन ही है, उसने पेयर्स बना दिए। पेयर कैसे बनाए हैं, 1 का स्केयर, ओके, प्लस फिर 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर, प्लस फिर 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर। ओके, हमने एन टर्म्स तक इसको ऐड करना है, तो पहले हमें इसकी एन टर्म डिफाइन करनी होगी ना, कि इसकी एन टर्म क्या बनती है जिसके मुताबिक हम करें। देख लें, मैं अब आप चेक कर लीजिएगा, ना ये अर्थमेटिक है ना ही ये ज्योमेट्रिक है, ठीक है। मैं अब इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग आया ना, बाकी 5 पार्ट से थोड़ा अलग है, क्योंकि पेयर्स बने हुए हैं ब्रैकेट्स की फॉर्म में। तो देखें, ये आई फर्स्ट टर्म, ये मैं अब समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म आई है ना, A1। ऐसे ना लिखें, A1 की जगह इसको आप डिनोट करें T1। T1 का मतलब क्या होगा अब्दुल्ला, इसका मतलब क्या होगा T2 का, ठीक है। इसी तरह इसका मतलब क्या होगा, तीसरी। तो आप ये T4 जरा जज करके बताओ क्या होगी, चौथी। 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर, ये इसकी टर्म्स हैं, हमने इसको सबको ऐड करना है। तो ये जस्ट ये मैंने समझाने के लिए आपको है, ये पेपर में आपने ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। आप लिखेंगे दी, यहां से आंसर स्टार्ट करेंगे जहां से अभी मैंने लिखना शुरू किया, सोल्यूशन से, ठीक है। आप लिखेंगे दी kth टर्म ऑफ 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर अप टू सो ऑन। ये अब ये सीरीज है ना, इसकी के टर्म लिखने हैं। इस तो लिखो अब्दुल्ला, क्या होगी इसकी के टर्म, 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर, जैसे 4 टर्म आपने लिखवाई है, तो के टर्म 1 स्केयर, नो एन की तो जिक्र ही नहीं करें ना, के टर्म का जिक्र करें, 2 स्केयर 3 स्केयर अप टू के। ओके, समझ आई ये कैसे लिखी है। अच्छा, अब ये देखो, अभी हम के टर्म करें, ये जो 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये जो अभी समीशन लिखा है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट ऐसे इधर कर दूं, के तक जा रही है, एंड का कहाँ तक जा रही है, के तक। मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेट ऐसे जे का स्केयर और जे इज इक्वल टू 1 2 के, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, लिख सकता हूँ ना। तो अब जरा दोबारा से मैं आपको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। ये देखें, ये वाला के स्केयर मैंने कैसे लिखा था, ये वाला के स्केयर मैंने कैसे लिखा था, 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर को वेरिएबल चेंज किया था ना। अगर की जगह जे आ जाए और ये के तक एंड हो रहा हो, तो आप इसको लिख सकते हैं के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k+1/6, ठीक है। तो जरा गौर से देखना, ये जो मेरे पास आया है, इसको क्योंकि ये फिर एक अभी स्टार्टिंग में फार्मूला डिफाइन हो गया, तो एन की जगह नहीं, ये कहां तक जा रहा है, एंड तक, के तक, तो ये बन जाएगा के इंटू k+1 इंटू 2k+1 डिवाइडेड बाय, क्लियर बेटा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करें, जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखें ये क्या बनता है। मैं ये हो गया 1/6, मैं 1/6 लैदा कर दिया, ये मैं जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट बिकम के एज इट इज, ये हो गया 2k स्केयर प्लस 3k प्लस 1। ओके, और अब जल्दी से के भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ओवरऑल हो गया 1/6 इंटू
2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर, 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k। बच्चे क्लियर? तो अब वो 6 को क्या कर दो, अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि समीशन में सब अलग अलग होने चाहिए ना। तो ये हो गया जी 1/3k क्यूब प्लस 1/2k स्क्वायर प्लस 1/6k। ओके बेटा, क्लियर? तो अब समीशन क्या होती है? सम ऑफ एन टर्म। नाउ हमने निकालनी है सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन, दैस इक्वल्स टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n t k टाइम। तो ये क्या बन गया जी? समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n, पुट वैल्यू ऑफ टी के की क्या वैल्यू आई है? 1/3 k क्यूब 1/2 k स्क्वायर प्लस 1/6 k। ओके बेटा, गॉट इट? अब उसी तरह समीशन के रूल को फॉलो करें और समीशन ब्रेक कर दें सब। ये हो गया आपके पास। अब मैं वो डेक्स स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हुआ तो समीशन सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होगी। k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब। समझ आया ये कैसे लिखा है? इसी तरह 1/2 को छोड़ दो, समीशन सिर्फ किस पे अप्लाई हो जाएगी? k स्क्वायर पे। इसी तरह 6 को छोड़ दो, समीशन सिर्फ किस पे अप्लाई हो जाएगी? k पे। तो अब मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा पेज 1 पे, या k क्यूब की समीशन का आपको आंसर पता है? k क्यूब की समीशन किस के इक्वल होती है? शाबाश, गुड। जल्दी से k स्क्वायर की समीशन बताएं। n इंटू n प्लस वन टू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। आप देखो, अभी हमने शुरू में भी तो k स्क्वायर की समीशन की है ना, लेकिन मैंने उसको j वेरिएबल नाम दे दिया है। वो एंड किधर हो रहा था? देखो, वो एंड हो रहा था k पे, तो हमने लिखा k इंटू k प्लस वन इंटू 2k+1/6। नजर आ रहा है ना आपको? तो अब यहाँ पे n क्यों लिखा है? कि यहाँ पे एंड n पे हो रहा है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। समझ आई बात? ठीक है, अब आखिरी पे आ जाओ जल्दी से। ये हो गया जी 1/6, और k की समीशन क्या होती है? n इंटू n+1 डिवाइड 2। ओके। अब ना सबसे पहले आपने इसको बहुत ज्यादा खिचड़ी बनाने से पहले देखना है जो जो चीजें कॉमन है वो कॉमन लो। देखो, ये बन गया आपके पास n स्क्वायर n+1 होल स्क्वायर, 3 2 जा 6 हो गया। फिर n इंटू n+1 इंटू 2n+1, 2 6 जा 12। ठीक है, और इधर भी हो गया जी n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 12। तो क्या चीज है जो सब में कॉमन है? चले 12 कॉमन ले लेते हैं। अगर 12 कॉमन लूंगा तो यहाँ तो 6 था ना, तो ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2n इंटू n+1, बकाया रह गया जी 2n+1 और सिंपल 1। अब देखो कितनी आसान सिंप्लीफिकेशन होगी। जल्दी से ब्रैकेट्स ओपन करो। n इंटू n+1 बाय 12 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि ये एक ये रिमाइंडर बचा था सेकंड वाले से, फर्स्ट वाले में से ये आ गया था, सेकंड वाले में से ये बचा था, और ये। ओके, नाउ सिंप्लीफाइड। देखें ये कितना बन गया। 8 का ये हो गया जी 2n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2। तो चाहूँ तो 2 कॉमन ले लूँ। 2 कॉमन है ना? देखना जरा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू n+1 बाय 2 इंटू 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये देखो, ये कहीं ये इस फॉर्म में तो नहीं बन गया? n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n+1 का होल स्क्वायर, ये तो नहीं बन गया कि? हाँ, 2 कट गया, सॉरी।
2 कैंसिल हो गया, 2 बिकम कैंसिल, 2 हमारा क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। ओके, तो फिर इसी तरह आपने क्या करना है, इन आंसर्स को भी वेरीफाई कर लेना। ओके, अब ये ऐसे ही क्वेश्चन हैं सारे के सारे। अब देखें हमने कौन कौन सा किया है, 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है, और सॉरी 1 2 किया है। अब 3 4 5 आपने करने हैं। बिल्कुल इसी सेम मैनर पे ड्राइव करने हैं, कोई चेंज नहीं है। जल्दी नंबर 2 करते हैं हम। क्लियर बेटा अब्दुल्ला? ये आपको मिल जाएगा ना, मैं आपको, अच्छा चले लिख लें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 मैं इसलिए कह रहा था चैप्टर नंबर 6 पहले कर लो, वो थोड़ा इजी था, कंसेप्चुअल भी था और इजी भी था। चलिए, अगर आपको चैप्टर नंबर 5 करना है तो पहले कर लेते हैं। इसमें ये थोड़ा सा टाइम ये इसमें देना पड़ेगा। जैसे आपके सामने आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर सके हैं 40 मिनट्स में, तो इंशाल्लाह ताला मैं भी बेटा टाइम की पाबंदी करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा आपके कहने के बाद ये टाइम दिया है कि क्लासेस मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो काइंडली पूरे ना 3:30 पीएम पे आपने मौजूद होना है यहाँ पे। 3:30 से 4:40 क्लास होगी। अभी आपके क्लास के दरमियान भी आपके सामने मुझे एक दो दफ़ा बुलाने आए हैं कि एक और क्लास है, तो मैंने कहा है कि एक मिनट रुक जाए। ठीक है, लिख ले यहाँ पे इजिली। ओके, अब आपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करने हैं। ठीक है, नहीं समझ आई, कोई समझ ना आया इशू तो बताना। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह ताला कल एग्जैक्ट 3:30 पीएम पे आपसे मुलाकात होगी। ये ज़रा सबमिशन देखना, इन सबमिशंस के प्रूफ्स भी हैं, हम इनके proof भी करेंगे। जो पंजाब वाली बुक है ना, आप जरा कीजिएगा, उसकी एक्सरसाइज है 6.11, वो भी आपके पास एज इट इज़ यही सेम एक्सरसाइज है। इन तमाम सबमिशन के प्रूफ्स आपको एक्सरसाइज 6.11 से पहले मिलेंगे। याद रखना, आपके पास सिर्फ एसएलओ बुक सिंध और बलोचिस्तान नहीं है, या कि वो वाली नहीं है, एजे के नहीं है, पंजाब वाली बुक भी अब आपके लिए एसएलओ बन गई है। क्योंकि पंजाब वाली बुक के जो ये चैप्टर्स है ना, खास तौर पे ये इस वक्त चैप्टर 5 है, वहाँ पे वो चैप्टर 6 है। उसके भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एसएलओ फॉर्म बन के यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला बेटा फिर कल आपसे 3:30 पीएम पे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।